बात करते हैं वेव मोशन के न्यूमेरिकल के बारे में कि इसमें न्यूमेरिकल किस प्रकार आता है। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी वस्तु का आवर्तकाल 12 सेकंड तथा आयाम 8 सेंटीमीटर है। यहाँ देख लीजिए टी क्या दिया है, 12 सेकंड, ये आवर्तकाल है, टाइम पीरियड, और आयाम एम्पलीट्यूड दे रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक सिरे से इसकी 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब इसे 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करना है। यदि कण का पूरा आयाम कितना है, यदि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, और जब ये 3 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा यहाँ से कण, मान लीजिए पूरा एम्पलीट्यूड इसका एक तरफ रहता है, यदि 8 सेंटीमीटर, तब इसका डिस्प्लेसमेंट आपका निकालना हो। यदि कण 3 सेंटीमीटर पे होगा, यहाँ पे एक सिरे से यहाँ से 3 सेंटीमीटर ये चल दिया, ठीक है, तो अभी इसका माध्य स्थिति से विस्थापन कितना होगा। तो माध्य स्थिति से इसका विस्थापन अभी भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, यानी y बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लगाने के लिए अब हम लोगों के पास एक फार्मूला है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये फार्मूला है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे y बराबर क्या है, y बराबर है 5, a बराबर क्या है, a बराबर है 8, एम्पलीट्यूड a था, साइन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी। जो वैल्यू हमें पता है कि इसका आवर्तकाल कैपिटल टी कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 साइन 2 पाई अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 5 इक्वल टू 8 साइन पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई टी। 8 यदि इधर लेके चले जाएं तो क्या होगा, 5/8 इक्वल टू साइन π/6 मल्टीप्लाई बाई टी। वैल्यू बस हमें इसकी निकालनी है। यदि π/6 मल्टीप्लाई बाई टी हो तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/8, जिसकी वैल्यू आती है 38 डिग्री 41 मिनट। ठीक है, यदि कोई ऐसी वैल्यू आती जो डायरेक्ट रखने पे मान आ जाता तो भी हो जाता, नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू दी होगी। ठीक है, कि साइन इनवर्स इतने की वैल्यू 38.7 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, t बराबर मिल जाएगा 38.7 डिग्री अपॉन 30 डिग्री, ये आ जाएगा 1.5
1.29 सेकेंड। दैट इज़ द राइट आंसर। यानी कि गति करने वाली वस्तु का यदि आवर्तकाल 12 सेकेंड है और मध्यमान स्थिति से एक तरफ जाने में 3 सेकेंड लगेगा, इसलिए एक सिरे से 3 सेंटीमीटर दूरी तय करने में तो घटा देंगे 3 सेकेंड में से 1.29 सेकेंड, जो वैल्यू आएगी 1.71 सेकेंड निकलेगी। तो पहले हम लोग को पता चलना चाहिए हम लोग निकाल क्या रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग न्यूमेरिकल इसका लगा सकते हैं। पहले पता करें कि क्या हम पूछ रहा है, फिर पता करें क्या दिया गया है, फिर जो बचेगा वो आंसर। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है, कह रहा है 1 मीटर लंबा एक सरल लोलक है, ठीक है। ये एक सरल लोलक है जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1 मीटर। उसके गोलक को 60 डिग्री द्वारा विक्षेपित किया गया। अब इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे लेके आया गया, ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री द्वारा विक्षेपित किया गया। अब गोलक को छोड़ दिया जाए। जब रस्सी ऊर्ध्वाधर दिशा से गुजर रही हो उस समय गोलक का वेग ज्ञात करिए। अब यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा जब, तभी फिर से ऊर्ध्वाधर स्थिति बनेगी। उस समय क्या ज्ञात करना है, उस समय गोलक का वेग ज्ञात करना है, यानी मैक्सिमम स्थिति उसकी ज्ञात करनी है। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ऐसे फिगर में देखेंगे हम। यहाँ से गोलक बांधा गया है, यहाँ पे विस्थापित किया गया, तब 60 डिग्री है। यहाँ पे आने में कितना विस्थापित करेगा ए पोजीशन तक आने में, ठीक है। ये सारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमें यहाँ पे है तो थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई होगी। मान लीजिए यह ऊंचाई है, यहाँ से एक सीधी रेखा, यहाँ से एक सीधी रेखा मिली है। ए बी सी हमें दो, ए से बी और सी दो पोजीशन है, ठीक है। अब बात करते हैं यदि इस एंगल ओ सी बी की बात की जाए, ठीक है। ट्रायंगल ओ सी बी में क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा की जगह पे कॉस 60 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस क्या है ओ सी, हाइपोटेनियस क्या है ओ बी, ये मिल जाएगा। या ओ सी बराबर हम लोग लिखना चाहें तो एस ओ सी बराबर लिखेंगे ओ बी कॉस 60। और हम जानते हैं ओ बी की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर था, तो वहाँ से ओ सी बराबर क्या मिल जाएगा, 1 cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, बराबर कितना होगा 1/2 मीटर, आधा मीटर हो जाएगा ओ सी का लंबाई। अब हमें निकालना है ये वाला हाइट, ये हाइट कितना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से डिस्टेंस एच निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, इतना दूरी है आधा मीटर और इतना दूरी है पूरा 1 मीटर, तो ये जो बची वाली दूरी होगी ये भी कितना होगा, ये भी तो आधा मीटर होगा। 1 मीटर में से आधा मीटर घटाएंगे तो आधा ही मीटर मिलेगा। एच की वैल्यू हमें मिल गई
हाफ मीटर, ठीक है। अब इसमें स्थितिज ऊर्जा देखा जाए, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, एच हाइट पे है तो क्या होगा mgh, गतिज ऊर्जा क्या होगा ए पोजीशन पे हाफ mv², ठीक है। ये दोनों हम लोग को मिल गया। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो बी के पास स्थितिज ऊर्जा थी वही तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है, और कुछ थोड़ी ना होता है, स्थितिज ऊर्जा वही गतिज ऊर्जा में बदलता है, तो दोनों बराबर होंगे। हाफ mv² बराबर होगा mgh, m से m कैंसिल आउट, m से m कट जाएगा, क्या मिलेगा v² इक्वल टू 2gh, या v इक्वल टू अंडर रूट में 2g की जगह पे 9.8, h की जगह पे 1/2, हाँ आधा मीटर निकला था, 2 से 2 फिर कैंसिल आउट, v बराबर अंडर रूट में 9.8 यानी 3.13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस प्रकार हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। क्या पूछा था इसमें, उस समय ए पोजीशन पे गोलक का वेग पूछा था, वेलोसिटी ऑफ बॉब, ठीक है। तो सिंपल सा इक्वेशन हम लोगों ने बना करके इसको निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि कह रहा है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल 0.25 सेकेंड है। यदि आयाम 4 सेंटीमीटर हो तो पिंड का अधिकतम वेग तथा त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.25 सेकेंड एंड इफ द एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। कैसे, देखिए टी की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.25 सेकेंड, एम्पलीट्यूड भी दिया है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, पिंड का अधिकतम वेग अब हमें ज्ञात करना है। अब इन्हीं सबसे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू दी गई है, टी का जस्ट अपोजिट क्या होता है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं, v इक्वल टू होता है a ओमेगा, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn होता है, 2πn होता है या 2π/t होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। एक जगह पे कितना है 4 है, मल्टीप्लाई बाई 2π/t, टी की वैल्यू कितना है 0.25, ठीक है। तो निकल जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 4 इंटू 2π/t की जगह पे 0.25, ये आ जाएगा, जो इसे काटेगा 8 बार में, ये 8 बार में कटेगा। अब ये मिल जाएगा हम लोग को 32π, 32π मतलब लगभग 100 आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई की जगह 22/7 रखने पे निकलेगा। यहाँ से हम लोग को v की वैल्यू निकल गई
वी की वैल्यू निकलने के बाद अब बात करते हैं ए की वैल्यू। मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड, ए इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड, ए इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की जगह पे सेम वही 2 पाई/0.25 का होल स्क्वायर करना है। 2 पाई/t का होल स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई, ये फिर से 8 बार में कटेगा, 8 अठाई 64 गुणे पाई। ये वैल्यू आएगा आपका, पहली बार में इसकी वैल्यू आई थी 100, तो ये आ जाएगा ये 6400। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/t बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, t बराबर हो जाएगा पाई, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, इतना ही हो जाएगा सेकंड। यानी कि t की वैल्यू होगी, आवर्तकाल की वैल्यू 3.14 सेकंड। ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.80 kg का एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका आवर्तकाल 0.2 सेकंड तथा आयाम 15 सेंटीमीटर है। पिंड का त्वरण तथा बल ज्ञात कीजिए जबकि वह माध्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो हमने हमेशा बताया था कि माध्य स्थिति से जो दूरी होती है उसे ही तो विस्थापन कहते हैं। कोई भी वस्तु अपने माध्य स्थिति में है, उसको थोड़ा विस्थापित कर दिए तो जितना विस्थापित करेंगे वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो देख लिया जाए क्या क्या दिया है। तो यम की वैल्यू दी गई है 0.80 kg। ये द्रव्यमान का वैल्यू दिया है, देख रहे हैं सब एमकेएस पद्धति में दिया है, 1 kg में दे दिया। आवर्तकाल टी बराबर दिया है 0.2 सेकेंड। एम्पलीट्यूड ए दिया है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.12 मीटर। ये है सेंटीमीटर, 0.15 सेंटीमीटर। अब याद करना पिंड का त्वरण। त्वरण के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई/t। ओमेगा स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू अच्छा माध्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर दूर है। सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे 0.05 मीटर, ये वैल्यू आया। स्क्वायर करेंगे ए बराबर क्या मिलेगा 4 पाई² टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है
0.2 सेकेंड आवर्तकाल था। ये 0.05 ये वैल्यू आ गया ए का। निकलेगा कैसे? 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा 0.0004। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.005 या 5/4 लिख सकते हैं इसको। ये से इससे 0.05 मिलेगा। चार से 4 कट जाएगा, 3 3 9, 9 5 45, लगभग मल्टीप्लाई करेंगे 49.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। अब ए मिल गया है तो एफ भी निकाल सकते हैं। एफ बराबर क्या होता है? एम मल्टीप्लाई बाई ए। एम की वैल्यू दी गई है 0.80, ए की वैल्यू दी गई है 49.35, वैल्यू पुटअप करेंगे 39.5 न्यूटन। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल को लगाया जा सकता है।